हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज के वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ का चैप्टर 7, जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का सोल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन करा रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जा रहा है, आप उसे देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने से पहले एक फार्मूला जान लेना है। फार्मूला इस प्रकार है कि जैसे ए कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ए कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसे नाम दे देते हैं कि ए है, बी है और सी है। तो ए का निर्देशांक x1, y1, बी का निर्देशांक x2, y2, इसी प्रकार सी का निर्देशांक तो x3, y3 है। ए, बी और सी का निर्देशांक हो गया। तो अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसी फार्मूला का यूज कर क्वेश्चन नंबर 1 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? प्रश्न नंबर 1 में कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। तो पहला प्रश्न बना लेते हैं। पहला का शीर्ष कितना दिया हुआ है कि 2,3 माइनस 1,0 माइनस 1,0, और तीसरा कितना है कि 2, माइनस 4, 2, माइनस 4। तो यहाँ से क्या करेंगे? इस प्रकार से अगर त्रिभुज बनाते हैं कि ए बी सी, तो ए का निर्देशांक 2,3, बी का निर्देशांक माइनस 1,0, सी का निर्देशांक 2, माइनस 4। तो यहाँ से x1 कितना होगा? x1 कितना होगा? तो ए कहलाता है, तो x1 बराबर 2 हो गया। y1 कितना होगा? तो 3 होगा। x2 बराबर, तो यहाँ पे b का निर्देशांक -1 और y2 तो 0, y2 बराबर 0। इसी प्रकार x3 बराबर तो 2 हो जाएगा और y3 बराबर -4 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है कि त्रिभुज ए बी सी माने हैं, तो ए बी सी लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या अभी फॉर्मूला लिखे थे कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं कि बराबर 1/2 इंटू x1, तो x1 कितना है? 2 है, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 0 है और माइनस y3 -4 है। y3 कितना हो गया? -4 और प्लस x2, तो x2 कितना है?
-1 है और इंटू y3, तो y3 कितना है -4 और माइनस y1, तो y1 कितना है 3 है और प्लस x3, तो x3 कितना है 2 है और इंटू y1 माइनस y2, तो y1 3 है और माइनस y2 0 है, तो 3 माइनस 0। इसको आगे बढ़ाते हैं कि 1/2 इंटू 2, अब 0 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा और इंटू यहाँ पे दोनों माइनस में है तो जुट करके -7 हो जाएगा और +2 और इंटू 3 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 1/2 इंटू, अब यहाँ से 4 में 0 को ऐड करेंगे तो 4 होगा और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 में 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा और प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जा रहा है कि 1/2 गुने 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 और 6 21, तो 21/2 आ जा रहा है, 21/2। इसे भाग भी दे सकते हैं, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो आ जाएगा 10.5, 10.5। अब क्या निकाले हैं इसका क्षेत्रफल, तो इसका मात्रा क्या होगा कि वर्ग इकाई, क्षेत्रफल वर्ग में होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10.5 वर्ग इकाई। अब करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इसे पढ़ें। क्या है कि जैसे 2 नंबर त्रिभुज ही बना लेते हैं, इसका शीर्ष यहीं पे लिख लेंगे कि यहाँ पे ए मान लेते हैं, बी और सी, तो ए का कितना हो जाएगा तो -5 कॉमा कितना हो जाएगा -5 कॉमा -1, बी का तो 3 कॉमा -5 और सी का 5,2। तो यहाँ से निकालते हैं x1 कितना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि x1 बराबर, तो x1 बराबर -5, y1 बराबर -1, x2 बराबर तो 3, y2 बराबर -5, x3 बराबर तो 5 और y3 बराबर 2। क्षेत्रफल क्या होता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इसी का वैल्यू रखते हैं कि 1/2 इंटू x1, तो x1 कितना हो गया -5 हो गया और इंटू y2 माइनस y3, तो y2 कितना है -5 है और माइनस y3 कितना है 2 है, तो कितना हो गया कि -5 -2 प्लस x2, तो x2 कितना है 3 है, तो 3 y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 2 है और माइनस y1 कितना है ये भी -1 है और प्लस x3, तो x3 कितना है 5 है, y1 माइनस y2, तो y1 -1 है और माइनस y2 -5 है, y2 -5 हो गया। यहाँ से कितना होगा कि 1/2 इंटू -5, ये दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, तो जुट कर कितना होगा कि 5 और 2 7, यानी कि -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा और प्लस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 और प्लस 5 इंटू यहाँ पे कितना होगा तो -1, यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। आगे बढ़ा लेते हैं कि 1/2 इंटू यहाँ पे गुना कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में 5 से गुना करेंगे 35 और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 में 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा और प्लस यहाँ से देखते हैं कि 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 4 में 5 से गुना करेंगे तो
20 आ जाएगा। आगे करते हैं कि 1/2 इसको जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, तो 9 5 14, 4 हासिल 1 बचेगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 2 से 64 कितना बार में कट जाएगा, 32। कितना बार में, तो 32। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 वर्ग इकाई। 32 वर्ग इकाई। अब करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे है। क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तीनों बिंदु संरेखी हो। तो इसका निर्देशांक लिख लेते हैं। कितना कितना है कि 7, -2, 5, 1 और 3, k। 3, k। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 इसमें मान लेते हैं पहले कि x1, तो x1 कितना होगा, 7 होगा। y1 कितना होगा, -2 होगा। इसी प्रकार x2 कितना होगा, तो 5 होगा। और y2 कितना होगा, 1 होगा। और x3 कितना होगा, 3 होगा। और y3 कितना होगा, k होगा। तो k का क्या करना है, मान निकालना है। कब, k का मान कब निकालना है, जब तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। तीनों बिंदु संरेखी है। तो एक बात ध्यान देना है कि अगर तीनों बिंदु संरेखी हो, तीनों बिंदु संरेखी हो, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। कि जैसे इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा था, इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा था, तो अगर संरेखी कहा जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0। जैसे इस प्रकार से अगर त्रिभुज बन रहा है तो इसके अंदर कुछ तो एरिया पता चल जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल कुछ तो कुछ जरूर होगा। और संरेखी मीन्स क्या होगा कि एगो लाइन ई आया, अगला लाइन इसी पे आएगा और अगला लाइन भी इसी पे आएगा, यानी कि तीनों लाइन एक ही रेखा पर होगा। तो यहाँ से तो क्षेत्रफल 0 होगा। क्षेत्रफल यहाँ क्या होगा, तो 0 होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि चूँकि तीनों बिंदुएं संरेखी है। क्या है, तो संरेखी है। इसीलिए क्षेत्रफल का मान क्या होगा, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला भी क्या लिखे थे कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0, ये वाला 0। अब यहाँ से अगर देखते हैं कि 1/2 इसका, ये पूरा का गुना में है, तो अगर बराबर का इस साइड भेजते हैं तो 0 में इससे भाग होगा 1/2 से, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो वैल्यू बैठा लेते हैं कि x1, तो x1 कितना है, 7 है। y2 माइनस y3, y2 1 है तो 1, और माइनस y3, तो y3 कितना है, y2 हो गया 1। सॉरी, फिर से देख लेते हैं। जैसे x1, तो x1 कितना हो गया, 7, y2 माइनस y3, तो y2 1 है और माइनस y3 k है, y3 k है। और प्लस x2, तो x2 कितना हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार y3 माइनस y1, तो y3 कितना है, k है। और माइनस y1 कितना है, तो -2 है। कितना है, -2 है। और प्लस x3, तो x3 कितना है, 3 है। y1 माइनस y2, तो y1 -2 है और माइनस y2 1 है। तो इतना, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 गुना में है तो इस साइड आकर के भाग में होगा। तो 1/2 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ 7 है तो 7 से गुना कर लेते हैं कि 7 से 1 में गुना करेंगे 7 आएगा। और माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 7 में k से गुना करेंगे तो 7k। और प्लस यहाँ पे क्या होगा कि 5 इंटू के, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +2। और प्लस 3 इंटू, यहाँ पे दोनों माइनस में है
तो -3 हो जाएगा जुट करके, और इतना आया और बराबर क्या हो जाएगा 0। या 7 -7 के प्लस यहाँ भी गुना कर लेते हैं तो 5 के प्लस 5 में 2 से करेंगे 10, और यहाँ पे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे कितना रहा है, के को पहले मिला लेते हैं कि 7 के है, यहाँ पे 5 के है, तो दोनों घट जाएगा तो कितना जाएगा -2 के, और यहाँ पे मिलाते हैं कि 10 है और 7 है, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 10 और 7 17, 17 में से 9 घट जाएगा, 17 में से 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो -2 के प्लस 8 बराबर 0। या -2 के बराबर, तो 8 को उस साइड भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो के का वैल्यू क्या आएगा, के का वैल्यू 8, अभी दुगुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, तो इसीलिए के बराबर कितना आ गया 4। कि अगर तीनों बिंदु संरेखी होगा तो के का मान क्या आएगा 4 आएगा, के का मान 4 आएगा। अब कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 का दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्वेश्चन लग गया स्क्रीन पे, हाँ लग चुका है। क्या है कि 8,1 के -4 और 2, -5, तो x1 कितना हो जाएगा 8, y1 कितना हो जाएगा 1, ये x1 कहलाता है, ay1, x2 y2, x3 y3, तो x2 कितना हो जाएगा k, y2 कितना हो जाएगा -4, x3 कितना हो जाएगा 2, और y3 कितना हो जाएगा -5। तो उसी प्रकार कि तीनों बिंदु क्या है संरेखी है, तो लिख ले रहे हैं कि चूँकि तीनों बिंदुएं संरेखी है, जब तीनों बिंदुएं संरेखी है तो क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और बराबर 0। तो फिर से यहाँ से क्या होगा कि 1/2 गुना में है तो इस साइड जा कर के भाग में होगा, और भाग में होगा तो 1/2 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू कितना 8, y2 माइनस y3 तो y2 -4 और माइनस y3 -5 और प्लस x2, तो x2 कितना है k है, y3 माइनस y1 तो y3 -5 है और माइनस y1 1 है, और प्लस x3 तो x3 का वैल्यू 2 है, y1 माइनस y2 तो y1 1 है, और माइनस y2 भी -4 है तो -4 और बराबर 0। ये 0 कहाँ से आया, ए वाला 0, और यहाँ से 1/2 क्या हो गया बराबर के उस साइड जा कर के भाग में, जब 1/2 से 0 में भाग देंगे तो 0। 8 इंटू -4, यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कि माइनस माइनस प्लस तो -6 आ जाएगा, और प्लस 2 इंटू 1 यहाँ भी माइनस माइनस +4 और इक्वल टू 0। या 8 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा घटेगा, एक माइनस एक प्लस है तो घट करके 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में के से गुना करेंगे 6 के हो जाएगा, और +2
और गुने 4 हो गया, कितना हो गया 5 और बराबर 0। या 8 में 1 से गुना करेंगे 8 और ये -6 के और +5 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 और बराबर 0। यहाँ है कितना 8 और 10 कितना हो जाएगा 18 और -6 के बराबर 0। -6 के बराबर 18 को उस साइड भेज देते हैं तो -18 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि प्लस बन जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा 18 और बटा 6। तो 6 से कै बार में कट जाएगा 3 बार में। तो के बराबर कितना आ जाएगा 3। के बराबर 3। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।